ज्यादातर पंछी अपने अंडे और युवा बच्चों को पालने के लिए अलग अलग प्रकार के घोंसलों का निर्माण करते हैं। पंछियों की प्रजातियां कई प्रकार के स्थानों पर अपने घोंसले बनाती है। इन्हें बनाने में कई प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। शायद आप नहीं जानते कि सभी घोंसले एक जैसे नहीं होते। सभी प्रकार के घोंसलों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन सभी के बारे में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। टिटहरी, तीतर, शुतुरमुर्ग जैसे कई पंछी है जो जमीन पर अपना घोंसला बनाते हैं। इस घोंसले को स्क्रैप नेस्ट कहते हैं। ये घोंसले जमीन पर होने से इसको बनाने में मेहनत नहीं लगती। ये सबसे आसान होते हैं। घोंसले जमीन पर होने से शिकारी जीवों से अंडों और चूजों को खतरा रहता है। स्क्रैप नेस्ट घोंसलों में पाए जाने वाले अंडे अक्सर सलावरण वाले होते हैं। इन घोंसलों में पलने वाले चूजों की एक खासियत होती है कि ये किसी दूसरे पंछियों के चूजों के मुकाबले अंडों में से जब बाहर निकल आते हैं तो ये तेजी से विकसित होते हैं, जिस कारण घोंसलों में ज्यादा समय नहीं रहते। स्क्रैप नेस्ट में रहने वाले चूजे अपने माहौल और शिकारियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसका बेहतर उदाहरण टिटहरी और बटर के चूजे होते हैं, जो काफी एक्टिव और सेंसिटिव रहते हैं। वीवर बर्ड के घोंसलों जैसे दिखने वाले घोंसलों को पेडेंट नेस्ट कहते हैं। ये घोंसले पेड़ों की शाखाओं पर लटकते हुए मिलते हैं, जो काफी खूबसूरत और प्रोटेक्टिव होते हैं। ज्यादातर नदी किनारे पर लगे पेड़ों की झूलती हुई डालियों और कमजोर शाखाओं पर लगे हुए होते हैं, जिससे कि कोई जानवर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ओरिओल्स, सनबर्ड, वीवर बर्ड जैसे पक्षी के घोंसले पेडेंट नेस्ट कहलाते हैं। बुरोव नेस्ट पेड़ अथवा जमीन के अंदर या दीवारों जैसी जगहों पर बने हुए होते हैं। ये घोंसले बनाने के लिए पंछी अपनी चोंच और पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक बिल बन सके जहां नवजात चूजे अन्य शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। बोरोव नेस्ट आमतौर पर समुद्री पक्षी द्वारा उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से जो ठंड के मौसम में रहते हैं, क्योंकि बोरोव नेस्ट शिकारियों और मौसम दोनों से सुरक्षा देता है। पफिन, मेटोस, किंगफिशर, माइनर, क्लेब, प्रोवर जैसे प्रजातियां बोरोव नेस्ट बनाती है। मड नेस्ट भी बोरोव नेस्ट की तरह काम करते हैं, अंडों और चूजों को शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी के सिवाय कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं, जिनमें टहनियाँ, पत्तियां और गांठ शामिल होती है। कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं, जिससे कि घोंसला गर्म रहता है और पंछियों को अंडे सेने में मदद मिलती है। कुछ पंछियों की नस्लों में घोंसलों का तापमान सही स्तर पर हो जाता है, तभी मादाएं अंडे देती है। तापमान को सही स्तर पर रखने में पंछी हमेशा काम करते रहते हैं। मड नेस्ट बनाने वाले पंछियों में फ्लेमिंगो, सेमकूस्ट और ब्रूस्टर की जैसे पंछी इस घोंसले का निर्माण करते हैं। सूखे पेड़ से लेकर बड़े जीवित पेड़ों के अंदर बनी खांच और दरारों में जो पंछी घोंसले बनाते हैं उसे कैविटी नेस्ट कहते हैं। केवल ऐसी कुछ ही प्रजातियां हैं जो कैविटी नेस्ट अपनी मेहनत से बनाती है, जिनमें वुडपेकर, नटकैच, बेयरबैट जैसे पंछी शामिल है। इन पंछियों से बने घोंसलों को ही आप असल में कैविटी नेस्ट कह सकते हैं। बतख, तोते, हॉर्नबिल, उल्लू जैसे कई पंछी दूसरे जानवरों की बनाई दरारों और जगहों पर कैविटी नेस्ट बनाते हैं। प्लेटफॉर्म घोंसले बड़े और सपाट घोंसले होते हैं, जो पेड़ों में, दलदली इलाकों में, जमीन पर अथवा उसे टावरों में भी देखे जा सकते हैं। जैसे कई पंछी होते हैं जो प्लेटफॉर्म घोंसले को साल दर साल बनाते रहते हैं। इन कारणों से ये काफी बड़े दिखते हैं। इनका वजन कभी इतना हो जाता है कि अपने ही वजन द्वारा गिर जाते हैं। ओस्प्रे, मॉर्निंग डव, ईग्रेट, हेरन जैसे कई शिकारी पंछी प्लेटफॉर्म घोंसले बनाते हैं। जैसा कि इसके दिखावट से ही जाहिर है कि ये घोंसले कप की तरह दिखते हैं, इसलिए इन घोंसलों की बनावट को कप नेस्ट कहा जाता है। हनिंग बर्ड, फ्लाई कैचर, स्वीप जैसे पंछियों की प्रजातियों के घोंसले कप नेस्ट के उदाहरण हैं। कप नेस्ट घास की सूखी टहनियाँ, मकड़ियों के जाले, मिट्टी जैसे कई चीजों से बने होते हैं, जो घनी झाड़ियों और कभी चट्टानी इलाकों में भी ज्यादातर देखे जाते हैं। दोस्तों, इस जानकारी से पंछियों के घोंसलों से जुड़े सवाल जरूर कम होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।